Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College Tonk. आज का हमारा टॉपिक है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। एल्गी में किस प्रकार का थैलस पाया जाता है? एल्गी के थैलस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डाइवर्सिटी दिखाई देती है। कई प्रकार के थैलस इसमें पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है यूनिसेलुलर। इसमें केवल एक ही सेल का कंप्लीट थैलस होता है। ये कई प्रकार का होता है। पहला अमीबॉइड और राइजोपोडियल। इसमें सेल में रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए इसकी संरचना अमीबा के समान दिखाई देती है, जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस इसमें बाहर की तरफ निकले रहते हैं। इसमें ज़ैंथोफाइसी के कई मेंबर्स हैं और डाइनोफाइसी के कई मेंबर्स हैं। दूसरा है नॉन मोटाइल कोकोइड और प्रोटोकोकोइड। इसमें ये नॉन मोटाइल होता है, यूनिसेलुलर, और इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसिका क्लोरेला। तीसरा है मोटाइल और फ्लैजिलेटेड। इसमें जो यूनिसेलुलर एल्गा है ये मोटाइल होता है। इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लैजिला के माध्यम से मूव करके जा सकता है। ये क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी के कई मेंबर्स हैं, जिनमें कि मोटाइल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो फ्लैजिला का नंबर है वो 1, 2, 3 या फिर 2 के मल्टीपल में हो सकता है। 2 यदि इसमें पाया जाता है तो इसमें फ्लैजिला जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उसको आइसोकॉन्टी कहते हैं। और जब अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, यानी उनकी साइज़ जो है, लेंथ उनकी अलग अलग होती है, तो वो हेटेरोकॉन्टी कहलाता है। जब ये 2 के मल्टीपल में होते हैं तो ये हमेशा इक्वल साइज़ के ही फ्लैजिला पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी के बाद है दूसरा सीनोबियल। सीनोबिया में एक सेल का एक डेफिनेट ग्रुप होता है जो कि साथ में एग्रीगेट होकर के रहता है। वेल डिफाइंड ग्रुप रहता है वो। इसका साइज़ और शेप कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। वही उसका साइज़ और शेप रहेगा उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए। उसकी सेल्स में किसी भी प्रकार का वेजिटेटिव डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि उसकी सेल का नंबर फिक्स रहेगा। जब वो सीनोबियम बनेगा तभी वो सेल का नंबर उसका फिक्स होगा, उसी समय फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में जब इसकी ग्रोथ होगी तो सेल का नंबर इसमें ग्रो नहीं होगा। ये 2 प्रकार का हो सकता है, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला, जिसमें कि वॉल्वॉक्स इसका मेंबर है। वॉल्वॉक्स आप लोगों के कुछ सिलेबस में है, जिसमें कि सेल्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। और नॉन फ्लैजिलेटेड हाइड्रोडिक्टियन, जिसमें कि फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट्स और कॉलोनियल। कॉलोनियल में भी एग्रीगेशन होता है सेल्स का, लेकिन ये सीनोबिया से अलग होता है। कॉलोनी और सीनोबिया में जो मेन अंतर होता है वो ये होता है कि जो कॉलोनी है उसमें जो एग्रीगेट का साइज़ है वो कांस्टेंट नहीं होता, जबकि सीनोबिया में साइज़ एक फिक्स रहेगा पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए। इसी प्रकार शेप भी कॉलोनी में फिक्स नहीं रहती है, लेकिन सीनोबिया में उसकी शेप भी फिक्स रहेगी। जो वेजिटेटिव सेल डिविजन्स हैं वो इसमें होते रहेंगे कॉलोनी में, लेकिन सीनोबिया में वेजिटेटिव सेल डिवीजन नहीं होंगे। इसलिए कॉलोनी में तो नंबर सेल का इंक्रीज़ होता रहेगा। ग्रोथ का मतलब है कि साइज़ और नंबर दोनों में इंक्रीज़ होगा, लेकिन सीनोबिया में जब वो कॉलोनी बनेगी, डॉटर कॉलोनी बनेगी, तभी जो नंबर फिक्स होगा उस स्पीशीज़ के लिए वही रहेगा। ग्रोथ का तात्पर्य है कि सीनोबिया का साइज़ बढ़ेगा पर नंबर सेल्स का नंबर उनमें नहीं बढ़ेगा। इसके पश्चात इसमें जो कॉलोनी है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि पामेलॉइड कॉलोनी, डेंड्रॉइड कॉलोनी एंड राइजोपोडियल कॉलोनी। पामेलॉइड कॉलोनी में जो सेल्स हैं वो एक म्यूसिलेज के मास में एम्बेडेड रहती हैं, और इसका एग्जाम्पल है पामेला, क्लोरोफाइसिका पामेला, इसी के नाम पर इसका पड़ा है पामेलॉइड कॉलोनी। नेक्स्ट इज डेंड्रॉइड कॉलोनी। डेंड्रॉइड कॉलोनी में जो म्यूसिलेज का प्रोडक्शन होता है वो कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर होता है, जहाँ पर कि ये सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इसकी संरचना ट्री के समान, पेड़ के समान हमें दिखाई देती है। राइजोपोडियल कॉलोनी। राइजोपोडियल कॉलोनी में जो अमीबॉइड सेल्स होती हैं कई वेरिएबल नंबर की, जिनका कोई नंबर फिक्स नहीं होगा, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के माध्यम से। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहेंगी और उनका नंबर वेरिएबल होगा, उसका कोई फिक्स नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है फिलामेंटस। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा सीनोबियल, तीसरा कॉलोनी और चौथा है फिलामेंटस।
इसमें फिलामेंटस फॉर्म्स में जो वेजिटेटिव सेल डिविजन्स होते हैं वो एग्रीगेट के समान ही होते हैं, लेकिन जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर लीनियर रो में, सीधी रो में अरेंज हो जाती हैं। फिलामेंटस फॉर्म्स जो है वो दो प्रकार की होती हैं, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड जिसमें कि ब्रांचेस नहीं पाई जाएंगी, अशाखित रहेगी वो। साइनोफाइसी, इसके कुछ मेंबर जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया। क्लोरोफाइसी में ओडोगोनियम, स्पायरोगायरा इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड फिलामेंटस टाइप में शाखित होगा, और शाखित दो शाखाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, सिंपल ब्रांचिंग और हेटेरोट्राइकस। सिंपल ब्रांचिंग जिसमें कि थैलस जो है वो सबस्ट्रेट से एक बेसल डिस्क के माध्यम से अटैच्ड रहेगा, और सिंपल ब्रांचिंग उसमें पाई जाएगी। इसका उदाहरण है क्लेडोफोरा। और दूसरा है हेटेरोट्राइकस, इसमें दो प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती हैं, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट मतलब ज़मीन पे फैली हुई, इरेक्ट मतलब सीधी। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कोलियोकीट, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। इसके अतिरिक्त ब्रांचिंग होती है स्यूडो पैरेनकाइमेटस। जो इसमें स्यूडो पैरेनकाइमेटस में जो रोज बनेंगी, जो इसमें फिलामेंट बनेगा वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड रहता है, एक दूसरे के साथ में इस तरीके से रहता है कि वो जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कोई फ्यूज़न नहीं होता आपस में, बहुत क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास वो फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पैरेनकाइमा के समान स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडो पैरेनकाइमेटस। मतलब झूठा पैरेनकाइमा शो कर रहा है वो, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। इसका एग्जाम्पल है स्टाइगोनिमा, जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है। फिलामेंटस के बाद में आता है साइफोनेशियस। साइफोनेशियस मतलब साइफन के समान, साइफन मतलब पाइप जैसी संरचना इसमें प्रेजेंट होगी। इसमें जो थैलस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें पाए जाते हैं, बट इट लैक्स सेप्टा, सेप्टा नहीं पाए जाते हैं उसमें, और केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब बनते हैं तब सेप्टा पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है वोचीरिया। और आखिरी इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन है पैरेनकाइमेटस। इसमें जो सेल्स होती हैं उनका दो या दो से अधिक प्लेन्स में डिवीजन होता है, और पैरेनकाइमा जैसी संरचना ये बना रहती है। इसका उदाहरण है अल्वा। थैंक यू।